अफ्रीका की सरजमी पर कई ऐसे शेर हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई थी। इन्हीं शेरों में से एक सेसिल था। सेसिल जिसने अपने भाई लिएंडर के साथ अफ्रीका के जंगलों में कई सालों तक रहकर राज किया था, लेकिन फिर एक दिन 4 खतरनाक शेरों के हमला होने पर सेसिल ने अपने इकलौते भाई लिएंडर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। अगर यहाँ पर सेसिल की जगह कोई और लायन होता तो शायद वो मारा जाता, लेकिन सेसिल में सही मायने में एक अक्लमंद राजा के सारे गुण थे और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए गायब रहा। पर फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे लायन के साथ फिर से नजर आया। वो लायन कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जेरिको था। Manscaped has bought the performance package for us. This thing is the real deal. The ultimate grooming package for champion. Their ceramic blade and skin-safe technology reduces snags and cuts while shaving. This is essentially a magic item that gives you resistance while shaving. The trimmer's battery also lasts for 90 minutes, which is simply the best hygienic tool for men like us. Are running late for shower and afraid of bad body odors? Don't worry. Manscaped has the head-to-toe tools to keep you smelling fresh. So guys, go to manscaped.com and get 20% discount and free delivery now. दरअसल जेरिको उन लायंस का लीडर था जिसने सेसिल के भाई लिएंडर को मौत के घाट उतार दिया था। पर फिर सेसिल और जेरिको ने कई सालों तक मिलकर अफ्रीका के जंगलों में अपना राज कायम रखा। इस दौरान उनके कई बच्चे भी हुए। इन्हीं में से एक था ज़ैंडा, जो बचपन से ही बड़ा बहादुर था। लेकिन जब यह लग ही रहा था कि सेसिल की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तभी साल 2015 के एक दिन कुछ लोगों ने सेसिल को मरे हुए हाथी का लालच देकर अपने साथ पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ले गए। दरअसल ये ट्रॉफी हंटर्स थे और फिर जैसे ही सेसिल अपने घर से थोड़ा दूर आ गया, उन लोगों ने उस पर एक तीर से पहला हमला किया, जिसके बाद कई घंटों तक वो वैसे ही तड़पता रहा और फिर उस पर राइफल से दूसरा हमला किया गया, जिससे उसकी फौरन ही मौत हो गई। इस हत्या का जिम्मेदार था पामर, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट भी था। और फिर सेसिल का सिर काट लिया गया और उसकी बाकी की बॉडी को भी वहीं छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसे वल्चर्स और दूसरे स्कैवेंजर्स ने खा लिया। इस घटना में जंगल को अपना किंग खोना पड़ा था और किसी भी लायन के साथ इससे बुरा क्या हो सकता था। लेकिन आप सबको ये बात जानकर बहुत दुख होगा कि सेसिल के साथ होने वाला जुल्म तो उसके बेटे ज़ैंडा के साथ होने वाले जुल्म से कम ही था। ज़ैंडा, जो कि सेसिल का ही बेटा था और अपने पिता की तरह ही एक बेहद ही शानदार लायन था, लेकिन आगे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। आखिर उसके साथ हुआ क्या और क्या है ज़ैंडा की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जब सेसिल अफ्रीका के जंगलों में राज कर रहा था, तभी उसके कई बच्चे हुए थे, लेकिन इन सब में कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो वो था ज़ैंडा। लेकिन जब ज़ैंडा लगभग 4 सालों का था, तब एक दिन उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो शायद इस बात से बेखबर ही होगा कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है, लेकिन आगे जो उसके साथ हुआ था उससे उसने अपने पिता के जीवन के आखिरी पलों को एक बार फिर से जी लिया था। हर नर शेरों की तरह ही ज़ैंडा ने भी बड़े होने पर अपने प्राइड को छोड़ दिया था और फिर इसके बाद उसने सही सलामत जिंदा रहकर अपने लिए नया घर भी खोज लिया। जीवन उसके लिए काफ़ी बढ़िया हो गई थी। लेकिन जब वो लगभग 6 सालों का था, तब इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर से दोहराया। अपने पिता की हत्या से लगभग 2 सालों बाद, यानी 2017 में, जब एक दिन ज़ैंडा पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से थोड़ा बाहर निकल गया, तब एक ट्रॉफी हंटर ने उसे गोली मार दी और ज़ैंडा की तुरंत ही मौत हो गई। दरअसल साल 2016 के अक्टूबर महीने से ही ज़ैंडा और उसका पूरा परिवार कई बार पार्क के बाहरी तरफ चले जाया करते थे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट को यह अनुमान बहुत पहले से ही था कि पार्क के बाहरी इलाके में जाने से ज़ैंडा बहुत खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने प्राइड के कई शेरों को रेडियो कॉलर भी लगवाया था और वो लगभग रोज ही उन पर कड़ी नजर रखते थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी उनके जीवन में बहुत ज्यादा दखल तो नहीं दे सकते थे। और एक दिन जिम्बाब्वे के एक प्रोफेशनल हंटर जिसका नाम था रिचर्ड कुक, उसने ज़ैंडा को पार्क के बाहरी इलाके में देखा और क्योंकि इस एरिया में शिकार करने की खुली छूट थी, इसीलिए उसने तुरंत ही ज़ैंडा की गोली मारकर हत्या कर दी।
पर उसने ज़ैंडा का रेडियो कॉलर रिसर्चर्स को लौटा भी दिया और इसी से पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और रिसर्चर्स को यह बात पता चली और इसके कुछ समय बाद पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरफ फैल गई और सारे एनिमल लवर्स के बीच मातम का माहौल हो गया। इस घटना के बाद एक बार फिर से वही आक्रोश देखा जो सेसिल के मौत के वक्त नजर आया था और इसने हंटिंग के ऐसे लॉस पर भी एक सवालिया निशान छोड़ दिया। रिसर्चर्स को यह बात तो अच्छे से मालूम नहीं था कि ज़ैंडा अपने प्राइड का अल्फा मेल था या नहीं, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी कि ज़ैंडा अपने प्राइड का अल्फा मेल था, क्योंकि अपने पिता के जैसे ही वो भी एक दमदार पर्सनालिटी का मालिक था। लायंस के ऐसे लगातार हो रहे शिकार की वजह से अफ्रीका के जंगलों का संतुलन भी बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ गया है, क्योंकि जंगल के इकोसिस्टम में लायंस सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी होते हैं और उनकी आबादी में कमी आने का मतलब था पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाना। अगर हम सेसिल के मौत के वक्त का हाल देखें तो उस वक्त भी लोगों का गुस्सा अपने चरम पे था और इसके बाद भी जिम्बाब्वे के शिकारी ने केवल 10 दिनों के लिए ही लायंस की हंटिंग पे रोक लगाया और उसके बाद सब कुछ दोबारा से वैसा ही हो गया। और अगर बात करें सेसिल के हत्यारे की तो उसका नाम था पामर और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पार्क के बाहरी इलाके में शिकार करना बिल्कुल लीगल था और इसीलिए कानून भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि सेसिल के मरने के बाद उसके पार्टनर जेरिको ने उसके प्राइड का पूरा ख्याल रखा और प्राइड में मौजूद सेसिल और उसके 14 बच्चों को भी हर खतरे से बचाने का पूरा प्रयास किया और इसमें वो सफल भी रहा। लेकिन सेसिल के मौत के बाद ये बात अच्छी हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रॉफी हंटिंग पे बैन लगा दिया, जबकि केन्या और बोट्सवाना में ये पहले से ही बैन था। सेसिल और फिर उसके अपने बेटे ज़ैंडा के ट्रॉफी हंटिंग से हुई हत्याओं के बाद पूरी दुनिया लायंस के सपोर्ट में आ गई थी और इन दोनों लायंस ने अपनी जान तो गंवा दी थी, लेकिन आगे चलकर अपने ही जैसे कई लायंस की जान बचा ली थी। वैसे भी अब पूरी दुनिया को यह बात समझना ही होगा कि जंगली जानवरों की भी एक जिंदगी होती है और उनके बिना हमारी भी कोई वजूद नहीं है। इसलिए ऐसे जानवरों के विलुप्त होने का सीधा सीधा मतलब तो ये है कि इंसान भी धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे जा रहे हैं। सेसिल और ज़ैंडा जैसे लायंस अपने आप में एक लीजेंड है और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए हम सब अपने यादों में जिंदा रखेंगे। दोस्तों, यह थी कहानी सेसिल के बेटे ज़ैंडा की। अगर आपने सेसिल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद सेसिल की वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ट्रॉफी हंटिंग किस हद तक सही है और इसे बैन करना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं और मुझे आप अपने फेवरेट टॉपिक्स भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।